Drop it. कि साहब आप ये करेंगे वो नहीं करेंगे, और अगर जो नहीं बात मानता फिर उसके साथ बुरा सलूक होता है, यानी कि किसी को गायब कर दिया जाता है, किसी को जान से मार दिया जाता है। आप लोग कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं पाकिस्तानियों से, आप लोगों को यह कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि साहब कश्मीरियों की आवाज इंडिया ने बंद कर दी, लॉकडाउन कर दिया। आप 9 बजे इंडिया का कोई भी चैनल खोल के देखें, मेरा ताल्लुक रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से है, आप 9 बजे कभी भी देखें, हफ्ते में 2 या 3 दिन डिबेट होगी, जहां पे जो कश्मीरी पैनलिस्ट हैं वो खुल के अपनी बात कर रहे हैं। उनको इंडियन आर्मी के खिलाफ बात करनी है, वो बात कर रहे हैं। उनको किसी के भी खिलाफ बात करनी है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करनी है, अमित शाह के खिलाफ बात करनी है, खुल के कहते हैं, वो डंके की चोट पे कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि वो बहादुर हैं, इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको इजाजत देता है, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप बताइए कौन सा ऐसा जर्नलिस्ट है जिसको हमारी सो कॉल्ड एजेंसीज ने उठा लिया? जर्नलिस्ट कश्मीर में वही मरता है जो टेररिस्ट के खिलाफ बोलता है, जो आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ बोलता है। तो आपको भी एक बात समझ लेनी चाहिए, आपका जो मुल्क है उसको बहुत जरूरी है अपना किबला दुरुस्त करने का, क्योंकि जहां पे मीडिया फ्री नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया का मीडिया परफेक्ट है, इंडिया के मीडिया में 100 बुराइयां हैं, लेकिन यह बात सच है, आर मीडिया इज लार्जली फ्री। किसी जर्नल की हिम्मत नहीं है कि फोन करके किसी को बोल दे कि कल तुम ये खबर दोगे, ये खबर नहीं दोगे। आपका DGISPR क्या करता है? टोटल मीडिया मैनेजमेंट। आपका DGISPR खुलेआम जर्नलिस्ट को धमकी देता है। और जब साना बूचा जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जब उन्होंने सवाल पूछा फौज से, तो आसिफ गफूर साहब, आपके पुराने जो DGISPR थे, उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम्हारी पेमेंट रह गई हो मैं तुम्हारी पेमेंट दिलवा देता हूं। ये खुल के एक लेडी को बोल रहे हैं, लेडी जर्नलिस्ट को बोल रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी मीडिया है सोल्ड मीडिया। इनका यह कहने का मतलब है कि साना बूचा, तुमने कहानी लिखने के लिए हमसे पैसा लिया है, यानी पाकिस्तानी आर्मी से पैसा लिया है, तुम्हारी जो कलम है वो बिकाऊ है। और यही चीज आमिर मतीन साहब बोल रहे हैं कि जो मना कर दे बिकने के लिए, ही इज जॉबलेस। आमिर मतीन साहब के मैंने कई इंटरव्यूज देखे, आज की तारीख में कह रहे हैं मैं सड़क पे आ चुका हूं, मैं जॉबलेस हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इनके सामने सर नहीं झुकाया। तो मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों से यह बोलना चाहता हूं कि साहब आपका बुरा हाल पता है क्यों है? एक तो हिंदू और इंडिया नफरत, दूसरी आपके हीरोज इतने घटिया हैं ना, पाकिस्तानी हीरोज इतने घटिया हैं। अब्दाली और गजनवी और ये कमर जावेद बाजवा और रहील शरीफ, ये तो आपके हीरो हैं। सारे जंगजू फौजी जर्नल आपके हीरो। अरे भाई, बड़ी मशहूर कहावत है पंजाबी की कि जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारिया नहीं। यही आपकी फौज की सच्चाई है। कहाँ हैं वो लोग जो फैज़ अहमद फैज़ की शायरी पढ़ते थे? कहाँ हैं वो लोग जो हबीब जालिब की कस्में खाते थे? फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। आपकी ज़ुबान को क्या हो गया? क्यों चुप बैठे हैं आप लोग? मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, आपसे, आप जो शायद अपने मोबाइल फ़ोन पे वीडियो देख रहे हैं, मुझे बोलते सुन रहे हैं, आपकी ज़बान कहाँ गई है? अब्दुल सत्तार रेदी कहाँ गए उनका नाम लेने वाले? पाकिस्तान के इतने बड़े हीरोज हैं आपके, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम, कहाँ गए उनका नाम लेने वाले? नहीं, आपको ऐसे लोग पसंद ही नहीं हैं। आपको पसंद है परवेज मुशर्रफ, जो ये कह दे कि मैं हिंदुस्तान के ऊपर मैंने घोड़े दौड़ा दिए, फिर डंडे खा के वापस भाग गया, अब बाहर लंदन में बैठा है, वो बात अलग है। दुबई में घर है, लंदन में प्रॉपर्टी है, अरबों डॉलर का मालिक है वो। ये ऐसे आपके हीरोज हैं और आप डिजर्व करते हैं ऐसे हीरोज। ये सही है बिल्कुल आपके, आपने बिल्कुल ठीक चुना, क्योंकि लोगों को पता है कि जो कौम कॉन्फिडेंट नहीं होती, जिस कौम को पता है कि हमारा मुल्क जो एक नजरियाती तौर पे खोखला है, तो उस कौम के साथ यही होता है। और पाकिस्तान नजरियाती तौर पे खोखला है, इसीलिए कोई भी जर्नल, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आपका फायदा उठा लेता है और आप लोग कुछ नहीं कर पाते। आप इसलिए कुछ नहीं कर पाते, करें क्या? इंडिया खा जाएगा, हिंदू हमारे ऊपर काबिज हो जाएगा, जर्नल आएंगे बचाने के लिए। ये जर्नल ने बचाया नहीं, इन जर्नलों ने आपको दिया है कराची शहर में लंबे लंबे लाइनें पानी के लिए। इन्होंने दी हैं 10-10, 12-12, 18-16 घंटे की लोड शेडिंग। पाकिस्तान का पासपोर्ट अब एक गाली बन के रह गया है इमिग्रेशन काउंटर्स पे।
ये आपके जर्नैलों की देन है। तो इस बार मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि आप मुझे गाली दे सकते हैं, आपका पूरा हक है, क्योंकि मैंने एक ट्वीट कर दिया कि साहब आसिम बाजवा ने चोरी करी है और ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसने 10-15 प्रॉपर्टी की लिस्ट दी, मैंने 150 प्रॉपर्टीज़ की और लिस्ट दे दी। जाइए इंटरनेट पे चेक करिए कि आपके जनरल क्या कर रहे हैं, आपका कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ क्या चल रहा है। और देखिए, जिस मुल्क में मीडिया फ्री नहीं है ना, अगर आपके यहाँ मीडिया गुलाम है तो समझ लीजिए आप भी गुलाम है, क्योंकि मीडिया अच्छा हो बुरा हो, इंडिया का भी मीडिया कोई ऐसा नहीं है जिसको आप बोलेंगे साहब इंडिया का मीडिया कोई बहुत बड़े तीर मार रहा है। लेकिन ये बात सच है कि कोई जर्नल यहाँ पे रात को 2 बजे ना दरवाजे नहीं खटखटाता फौजियों से कि ज़रा उसको सेट करना बहुत आजकल बोल रहा है। आपके मुल्क में यही चलन है, तो आपको आपका मुल्क मुबारक। आखिरी में मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को ये बताता चलूँ कि आसिम बाजवा साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ने 10-15 दिन पहले 3 करोड़ रुपए की एसयूवी खरीदी है। 3 करोड़ रुपए की एक आर्मी के जनरल ने 3 करोड़ की एसयूवी खरीदी है। तो जब वो एसयूवी आप सड़क पे देखें ना, दौड़ते हुए अंदर बाजवा साहब बैठे हैं, तो जब आप बाजवा साहब को सलाम पेश करेंगे तो मन में एक सुकून ज़रूर होगा कि आपके बच्चे ने जो 1 रोटी कम खाई है ना, उसका पैसा भी उस एसयूवी में गया है। ध्यान रखिएगा जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ। और बाकी नफ़रत करने के लिए भाई हिंदू है ही, इंडिया है ही, खूब नफ़रतें करिए और खूब देखिए 3 करोड़ की एसयूवी कैसे सी पैक की सड़कों पे सरपट दौड़ती है। जय हिंद। हाँ जी, तो हम लोगों ने वीडियो देख ली है और वीडियो देखने के बाद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर से पर्दा हटा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी क्या हुआ, क्या वो बेहोश तो नहीं हो गई। तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं पता थी। बेसिकली हम दोनों में से किसी का इतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कभी रहा नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन के लिए जब हमने ये वीडियो देखी तो हमें वाकई अंदाज़ा हुआ। वैसे अंदाज़ा तो हमें था ही कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो माशाल्लाह 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 बहुत ज़्यादा ही हमें खा खू रहे हैं, सब खत्म कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने, और सबसे अच्छी इनकी वीडियो की बात मुझे ये लगी कि इन्होंने जो भी बातें कही वो फैक्ट्स पे बेस करती थी। इन्होंने कोई हवाई बातें नहीं की, बिल्कुल फैक्चुअल बातें थी। और मैं अब जो मेरे जो जितने भी पाकिस्तानी भाई बहन हैं, जो लोग नफरतें फैला रहे हैं, जो लोग अब वीडियो के नीचे आके कमेंट करेंगे कि शर्म नहीं आती, तो मैं जो बात सच है वो सच है कि हमारी पॉलिटिशियंस में मसला है और कहीं ना कहीं हम में भी है। कोई बंदा मीडिया पर आकर ओपन चैलेंज अगर करता है, मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके कोई बंदा अगर ओपन चैलेंज करता है, ऑफ कोर्स उसमें जो है वो सदाकत होगी, सच्चाई होगी, जाहिर बात है, फैक्ट्स हैं उसके पास, वरना वो कोई हवाई बातें नहीं करता। और उन्होंने जो बात कही कि हमारी मीडिया बिकाऊ है, तो ये बात मैं कहूँगी 100% सच है। हमारे अगर कोई सच भी बोलना चाहता है तो उस मीडिया पर्सन को, उस जर्नलिस्ट को फौरन मार देते हैं या उसको धमकी देते हैं या उसको फॉलो करने लग जाते हैं। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ सारी जो मीडिया है वो वही दिखाती है जो कि पीछे से उनको ऑर्डर्स आते हैं कि आप ये दिखाएं या स्टॉक शो में। मीडिया किसी भी सोसाइटी का एक मिरर होता है और वो बिल्कुल जो है वो दिखाता है सोसाइटी को। जर्नलिज्म का काम ही है कि जर्नलिज्म में इंसान को सच बोलना होता है। सबसे पहली ही यही बात होती है कि आप अगर जर्नलिस्ट बन रहे हो तो आप ये ओथ लोगे, आप हमेशा सच्चाई से काम लोगे, सच बोलोगे। मैं जितनी भी जो भी इन्होंने बातें कही सबसे एग्री करूंगी और इस तरह की चीजें हमारे कंट्री में होती, सॉरी टू से, बट होती। तो हम तो इनकी बातों से बिल्कुल हम समझते हैं कि इन्होंने सही बोला है और हम तो अग्री कर रहे हैं। ऑल्दो कि बुरा लगता है कि जब कोई बोलता है इस तरह से कि पाकिस्तानी इमिग्रेशन पे जो है, पाकिस्तानी पासपोर्ट एक लानत बन चुका है, तो ये बात और जो उन्होंने कहा कि हर बच्चा जो है वो पैदाइश के साथ कर्जदार है। तो सोचे हम इतने बड़े बड़े हम पे कितना कर्ज होगा। तो बस अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं हम यहाँ बैठ के सिर्फ एक मैसेज कन्वे कर सकते हैं, हम कुछ और तो कर नहीं सकते। लेकिन ये कि हमारी जो आवाम है उसके अंदर भी थोड़ी सी ना कमी है। हम धरनों के नाम पे कुछ भी नहीं करते, हम अपने लिए आवाज ही नहीं उठाते। तो जब तक हम अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे कुछ नहीं हो सकता। तो ये था हमारा आज का रिएक्शन, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और मेरे लिए जो है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और न्यू एक वीडियो थी, कुछ डिफरेंट था देखने के लिए।
और आई वाज सो एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इसको देखने के लिए और एक्सपेक्टेशन से और ज्यादा ही था। अब हम इनकी और वीडियोस पे भी रिएक्शन देना चाहेंगे क्योंकि हमें पसंद आ गई है इनकी फैक्चुअल नॉलेज और इनके जो अंदाजे बयां हैं बेसिकली वो। तो मिलेंगे नेक्स्ट। इस तरह के और अपने रिएक्शन देखने हैं तो हमें बता दें, सब्सक्राइब कर दें गाइस, कमेंट कर दें। और हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लव को स्प्रेड कर रहे हैं, हम कोई नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं कर रहे। पाकिस्तान भी और इंडिया भी सब हमारे जब कल्चर डिफरेंसेस इतने नहीं है, कल्चर डिफरेंसेस तो है लेकिन हमारे और चीजें काफी मिलती जुलती हैं। तो बस यही था हमारा आज के रिएक्शन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।